हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट्स को स्टार्ट किया था। इसमें आज हम पार्ट्स, शेड्यूल और आपके सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। शेड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पार्ट, शेड्यूल और ये सब कुछ मैंने बताया था। आर्टिकल क्या होते हैं सब कुछ बताया था मैंने आपको। क्लॉज क्या होते हैं ये भी बताया था। तो अब स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप धीरे धीरे अब समझना स्टार्ट कर दोगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था पार्ट्स के बारे में कि ओरिजिनल पार्ट कितने हैं हमारे 22, और अभी भी 22 है। अगर काउंटिंग में पूछे तो 22 है, और बीच में हमने ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पार्ट 1 मैंने 8 तक लिखवा दी, वैसे फिर से रिवाइज किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता, लेकिन आपको पता है यूनियन और जो टेरिटरी है, जो क्षेत्रफल है, वो तो आर्टिकल आपका पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक ही होगा। और जो भी ऑप्शन 1 से 4 तक होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज उसके बिना आपका अगर 5 6 7 आर्टिकल लिखा है तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में सारी बातें आ जाएंगी यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट को लेके, या सिटीजनशिप कैसे मिलती है इंडिया में। तो इंडिया में सिटीजनशिप कैसे है, ड्यूल की सिंगल तो सिंगल है, लेकिन जो जे एंड के लिए तो इसके लिए डबल था, अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल अलग बनता था और इंडिया के नागरिक हम पहले ही थे। तो ये 5 से 11 आर्टिकल के बीच बीच में ये सिटीजनशिप की बात करता है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर आप यहाँ पे 8 10 साल रहते हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये किस आर्टिकल के तहत है। आपको आर्टिकल नहीं याद है, वैसे तो आपको पहले 50 तक सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ोगे, और उसके आगे वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे याद कर लोगे, आप इजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जब एक्सप्लेन करके जब चीज़ों को पढ़ोगे तो आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं हुए तो ऑप्शन देके पता चल जाएगा। तो 5 से 11 के बीच में कोई आर्टिकल लिखा हुआ आएगा तो आंसर लगा दूंगा, इससे आगे पीछे चला गया तो वो मैं से एलिमिनेट कर दूंगा। अगर पार्ट 3 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट आपके कितने हैं? 6 हैं फिलहाल। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट ही होने वाला है, और इतने अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट में आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा और आप इजीली इसको समझ पाओगे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक रहेगा आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल। तो फंडामेंटल राइट पूछा जाता है एग्जाम में कौन से पार्ट में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आंसर होगा सर पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। मान लीजिए कोई आर्टिकल पूछा जाता है कि ये कौन से किस आर्टिकल के रिलेटेड है, और आपको पता है कि वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, राइट टू अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, कोई भी आएगा। एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं पता, लेकिन आइडिया तो हो जाएगा ना कि 12 से 35 के बीच बीच में आंसर होने वाला। कभी कभी ऐसा एग्जाम आ जाता है कि ऐसा भी आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो इसका जो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल है वो है 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल इनफोर्सेबल या जस्टिबल है कि नहीं है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, ये इनफोर्सेबल नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे मैंने आपको प्रियम्बर पढ़ाया था। तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 की बात करता है। अब वो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 4 जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टोटल हमारे पार्ट अभी भी 22 ही हैं। अगर क्वेश्चन आया तो 22 आंसर लगाना है। लेकिन आप देखिए 4 ये 22 के आगे तो नहीं गया, पीछे लिख दिया 4 के साथ 4 लगा दिया आपका। तो ये भी एक पार्ट ऐड हो गया। इस पार्ट में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 42, मतलब 42 टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, अमेंड करा, नई चीज ऐड करी 1976 में। वो था फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी। फंडामेंटल ड्यूटी ये भी एनफोर्सेबल नहीं होती, लेकिन इसको आपको मतलब कि
कंट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इसका पालन करोगे। तो फंडामेंटल जो आपके देश के प्रति जो आपकी ड्यूटीज है, जो कर्तव्य हैं, वो आपको बताने हैं। तो ये 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी है? 11 हैं। ये हम 11 की 11 एक एक करके डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल 51 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, फोर्थ में कि फोर्थ ए में? तो एग्जैक्ट आंसर होगा फोर्थ ए में। ये अपने आप में एक पार्ट है। और कौन से आर्टिकल में? 51 ए में, क्योंकि 51 तो यहाँ खत्म हो गया और 51 ए हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप पहले चार पार्ट क्लियर हो गए। मैं दोबारा से बताता हूँ। पहले में हमने यूनियन और टेरिटरी की बात करी, दूसरे में हमने सिटीजनशिप एक्ट मतलब सिटीजनशिप ली, और थर्ड में हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखी अपनी। फोर्थ में हमने क्या किया? फोर्थ में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखी, और फिफ्थ फोर्थ ए में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट दोनों में फर्क होता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये नोट्स आपके एज इट इज शाम को आपके पॉलिटी उसमें मिल जाएगा आपको, जो भी ऐप में जो बच्चे इंक्लूड हैं, जो बैच में फ्री वाले बैच जेकेपी में, वहाँ पे पॉलिटी सेशन में जाइए, वहाँ स्टडी मटेरियल में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। मेरा टेलीग्राम आपको पता है, बीएमसी क्लासेस विद अजय लिखोगे तो 550-600 सब्सक्राइबर है वहाँ पे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वो वाला चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 5 की बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 5 है, ये बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट में सब कुछ आ जाएगा, जो भी सेंटर का एग्जीक्यूटिव है, जो भी आएगा सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ये आर्टिकल है 52 से 151 तक, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, पार्लियामेंट, जो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 52 से 151। तो आर्टिकल आपको यहाँ तक आइडिया तो मिल जाता है, आपको ये याद तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल ऐसे हमें पढ़ने हैं। 52 से 51 जो भी आर्टिकल होगा वो सारा के सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेगा, डेट इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। तो वो पार्ट 5 में आता है। अगर हम पार्ट 6 की बात करें तो हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। किसकी बात करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल है 152 से 237। पहले आर्टिकल था 1 से 4 तक, कौन सा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देन 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप। फिर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट। 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। फिर 51 ए पार्ट 4 थे। फिर उसके बाद 52 से लेके 151 तक सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 152 से लेके 237 तक तो स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपके गवर्नर वगैरह जो भी होंगे सब इसमें आ जाएगा, सीएम वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। ये फिलहाल आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील हो चुका है, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, इसको निकाल दिया गया है। ये आर्टिकल 230 की बात करता है, जो अभी नहीं है। ये 1950 में एक अमेंडमेंट की थी टेरिटरी के रिलेटेड। ठीक है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो टेरिटरी डिवाइड हुई थी, उसको हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया था 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम इंडिया की कितनी स्टेट थी? उस टाइम इंडिया की 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, अब इसको रिपील कर दिया गया है, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो पार्ट 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम पार्ट 8 की बात करें, चलिए पार्ट 8 की बात करें तो पार्ट ए हमारा बात करता है किसकी? ये यूटी की बात करता है, और इसको भी अभी हमने रिपील कर दिया हुआ है। ये आर्टिकल 239 से लेके 242 तक है, और 242 हमने हटा दिया हुआ है, इसको भी हमने रिपील कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात करता था यूटी के रिलेटेड। ठीक है, इसमें 242 आर्टिकल हमने रिपील करा, बाकी 8 जो है, ये 8 तो है, इसमें यूटी की बात होती है, लेकिन आर्टिकल बात करें 242, इसको रिपील कर दिया गया है। चलिए अगर हम बात करें पार्ट 9 की, तो पार्ट 9 बात करता है आपका पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की बात होती है। तो ये 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तब हमने इसको ऐड करा पंचायत को। किसको ऐड करा पार्ट 9 में? पंचायत को ऐड करा। पंचायत का आर्टिकल होते हैं आपके 243 से लेके 243 ओ तक, 243 ए बी सी डी कहाँ तक? ओ तक। टोटल इसमें 16 आर्टिकल आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? 16। तो पार्ट 9 आपकी पंचायती राज की बात करता है। 73 अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, उसके बाद हमने इस पंचायत को ऐड किया था। फिर हम बात करते हैं आगे 9A की। अगर हम बात करें पार्ट 9A की, तो इसमें हमने ऐड किया 74
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जिसमें हमने म्यूनसिपैलिटी ऐड किया, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी ऐड किया, जिसका आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, मतलब 243 पी क्यू आर एस टी चल के फिर जेड के बाद ए बी, उसके बाद ए बी ए सी ऐसे करके, मतलब बी सी जो भी है आगे बढ़ा के इसको जेड जी तक रखा है इसको, ठीक है, जेड जी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 9 किसकी बात करता है? पंचायत की। पार्ट 9 है किसकी बात करता है? म्यूनसिपैलिटी की। पहला 73 अमेंडमेंट हुआ था, फिर 74th होके हमने 9th ए भी ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th बी की बात करें तो 97th अमेंडमेंट हुआ 2011 में। तो इसमें एक और चीज हमने ऐड करी, किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने चीजें ऐड करी, जिसका आर्टिकल क्या है? 243 जेड एस से लेके 243 जेड टी तक, ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड करा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम पार्ट 10 की बात करें, तो इसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया के बारे में लिखा हुआ पार्ट 10 में, जिसका आर्टिकल है 244 से लेके 244 ए, मतलब एक ही आर्टिकल आगे ये आर्टिकल ऐड हुआ। तो किसका? शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की बात करता है। शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की बात कौन करता है? पार्ट 10। इसको कॉपी पे एक बार खुद लिखोगे तो याद हो जाएंगी ये चीजें। पार्ट 11 की बात करें तो ये बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, या रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब सेंटर का और स्टेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो वो पार्ट 11 डिफाइन करता है। ये आर्टिकल है 245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। फाइनेंशियल काउंसिल, जनरल काउंसिल कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ये याद रखो कि जो पार्ट 11 है इसका आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, जो बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि 9th शेड्यूल में क्या है 6 तक तो आपको पता स्टेट है, 7th में आपने पता चल गया रिपील हो गया, 8th में यूटी की बात करता है, 9th में आपका 243 से लेके 243 ओ तक क्या है? पंचायत के बारे में। फिर 7 ये हुआ 73 अमेंडमेंट। फिर 74 में हमने म्यूनसिपैलिटी भी जोड़ दिया, जिसमें 9th ए ऐड किया। फिर 9th बी भी ऐड किया, यहाँ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ दी, जिसका आर्टिकल 243 जेड एस से लेके 243 जेड टी तक है। फिर हमने पार्ट 10th की और 11th की बात करी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गाइस 12th की, तो 12th में बात होती है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की, जिसका आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक है। देखो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना, 300 ए में क्या हुआ? आपके लैंड के जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हटा के हमने कहाँ डाल दिया इसको? कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका लीगल राइट बना दिया इसको। पहले फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के 300 ए ऐड करके इसको लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमने बना दिया। ये लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ। तो पार्ट 12 की बात करें तो 12th के बाद ऐसे मान लो कि 12th जब आप एग्जाम देते हो तो 12th के बाद ही आप लोग फाइनेंस या प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हो। तो वो आर्टिकल है 264 से लेके 300 ए तक। खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 13, तो 13 नंबर आपको पता अनलकी नंबर होता है। 30 नंबर क्या होता है? अनलकी नंबर। और हमारे यहाँ इंडिया में लोग क्या करते हैं, ट्रेड और कॉमर्स के रिलेटेड, ट्रेड में तो कभी भी वो बिजनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा लक नहीं है, अनलकी है। आपको पता है 30 नंबर क्या होता है? अनलकी होता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 30 नंबर विल बी अनलकी नंबर, ये सब मानते हैं। और 30 नंबर अनलकी नंबर होने के कारण हमारे इंडिया के लोग समझते हैं कि जो ट्रेड या कॉमर्स ट्रेड करना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें अनलकी हैं। तो आर्टिकल 301 से लेके 307 तक है, आर्टिकल 301 से लेके 307 तक। ये आर्टिकल की रेंज एक बार लिखना, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। लिख के इसको एक बार अच्छे से रट्टा मार लेना, और आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन इसमें से शॉर्टकट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखो सारे आर्टिकल तो आप याद नहीं करोगे ना, मेन मेन फंडामेंटल राइट के या पहले 5-10 और 50 तक याद करोगे, फिर आप प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, इनके याद करोगे। सारे आर्टिकल याद नहीं कर पाओगे आप। तो आइडिया होता है, जैसे मान लो किसी ने आपको प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी का आर्टिकल 300 ए तक है, कहाँ से ले कहाँ तक होता है, तो ये आपको पता है। आपको किसी ने पूछ लिया 13 ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड का आर्टिकल आपको पता है 301 से 308 के बीच बीच ही कोई ऑप्शन होगा ना। और ऐसे केस में ऑप्शन भी वो एक ही ऐसा रखता, बाकी दूर दूर ले जाएगा। तो इसका आइडिया तो होना चाहिए कि 301 से 307 तक हमें ट्रेड की बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
आपका पार्ट नंबर 14 ए, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें हमने नई चीज ऐड करी, डेट इज कॉल्ड ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स, ये आर्टिकल है 323 ए से 323 बी। तो ये दो ही आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट नंबर 15 में हमने ऐड किया इलेक्शन। आपको इलेक्शन के बारे में कुछ जानना है तो सीधा पार्ट नंबर 15 खोल के देखिए। आपको पता है चीज़ों को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। हमने इसको जो भी चीज़ बड़ी है इसको हमने पार्ट में बांटा, पार्ट भी बड़े हुए तो उसको हमने आर्टिकल में बांटा, आर्टिकल से क्लास में, और उसमें भी बात नहीं बनी तो हमने इसको शेड्यूल में ऐड किया चीज़ों को। तो इलेक्शन की बात होती है पार्ट नंबर 15 में, दैट इज आर्टिकल कौन कौन से हैं, 324 से लेके 324 से लेके 329। तो अगर आपको इलेक्शन के बारे में कुछ भी पूछा जाए, तो अगर आपको इतनी सी बात याद है कि पार्ट 15 में लिखा हुआ है इलेक्शन 324 से लेके 329 तक, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है, 329 ए तक। तो अपने आप पता चल जाएगा आंसर इसी में कोई होने वाला। और इतने क्लोज ऑप्शन आते नहीं है, क्योंकि आर्टिकल सारे आप याद नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैसे भी आपको याद हो जाएंगे क्लास में। चलिए पार्ट नंबर 16 की बात करें तो ये बात करता है आपके स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे एससी एसटी के ऊपर कानून बने हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल सर्टेन क्लासेस के ऊपर बात करता है। तो इसके आर्टिकल 330 से लेके 342 ए तक है, 330 से लेके 342 ए तक का आर्टिकल इसके, ठीक है। ये पार्ट नंबर 16 में आता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखिए। अगर हम पार्ट नंबर 17 की बात करें, ठीक है, पार्ट नंबर 17 की बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस लैंग्वेज का बात हुई है। तो आपको मैं शेड्यूल में बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज है कौन सी नहीं है, ठीक है। फिर हम पार्ट 18 की बात करें तो ये इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है। इसका आर्टिकल 352 से लेके 360, आपको पता है 352, 356 और 350 360, ये स्पेशल तीन तरह की इमरजेंसी होती है। ये आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे इमरजेंसी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक कौन आपके ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद 352 से 360 तक कौन आपकी इमरजेंसी प्रोविजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखिए। बाकी इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन मत लो, ये आज ही शाम को अपलोड हो जाएंगे ये, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट पार्ट 9 था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। इसमें बात होती है किसकी, मिसलेनियस की, किसकी, मिसलेनियस। जो भी बच गया वो 361 से लेके 367 में इसमें कुछ मिसलेनियस पार्ट आ जाएंगे। अगर हम पार्ट नंबर 20 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो ये है छोटा सा पार्ट है 20, जिसके अंदर आर्टिकल है 368। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी तो वो 368 के अकॉर्डिंग होगी, वो पार्ट 20 में याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब भी अमेंडमेंट करना तो 2020 खेलना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट दो पार्ट बच के, इसको भी खत्म कर लेते हैं। चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं। 21 पार्ट की बात करें तो ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, जिसमें आपका आर्टिकल आ जाता है 369 से लेके 392 तक। उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 22 की बात करें तो ये बात करता है आपकी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, कमेंसमेंट के ऊपर। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट मतलब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ें लिखते हैं उसको शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं। जैसे हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो शॉर्ट टाइटल की बात करता है ये, ठीक है। आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पार्ट 22 की बात हो रही है। तो ये थे आपके टोटल जिसमें आर्टिकल आते हैं 393 से 395, और आपको पता है टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395। बाकी जो ऐड हुए हैं जो हमने बीच में करे हैं, ठीक है, तो वो हमने बीच में करे हैं, जैसे 51 ए ऐड कर दिया। तो ये थे आपके पूरे की पूरे पार्ट्स जो आपको मैंने बता दिए। तो आई होप कि ये पार्ट्स आप देख लोगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कॉपी पे लिख के अच्छे से लर्न कर लेना। ये पार्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल कहाँ तक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइज, अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम पढ़ने वाले हैं सोर्स के बारे में, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया। वहां से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार पार्ट्स की, सॉरी, सोर्स की बात कर लेते हैं। चलिए गाइस अभी हम बात करते हैं किसकी,
कि सोर्स के बारे में देखो, सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ सोर्स का मतलब कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली और किस तरह से उसको हमने चेंज करके यूज़ करा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। चलिए ब्रिटेन की बात करें तो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप कैसी है? सिंगल है। ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कहाँ से क्या रूल होंगे, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। अच्छा, रिट पावर क्या क्या होती है? रिट आप जानते हो, 5 तरह की रिट होती हैं जो कि आर्टिकल 32 के तहत लिखी है। फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट टू रेमेडीज के बारे में। रूल ऑफ लॉ, तो लॉ जो भी बनेंगे उसके रूल क्या क्या होंगे। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल और फॉर्मल हेड होता है कंट्री का। ये हमने कहाँ से लिया? रिट के बारे में पूछा जाता है कि रिट सोर्स कहाँ पे? ब्रिटेन है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से मिली? तो ब्रिटेन से। ठीक है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन से। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन गवर्नमेंट शैल बी कलेक्शन रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो ये भी हमने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमने यहीं से लिया। उसके बाद जो बजट होगा वो कैसे हो, क्योंकि हमारे ऊपर तो अंग्रेजों का राज था ना, ब्रिटेन राज कर रही थी, तो मैक्सिमम चीजें वहीं से लेंगे। जो बड़ी बड़ी चीजें से पार्लियामेंट सिस्टम वहीं से लिया हमने। जैसे उनका भी प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री होता है, उनका भी राष्ट्रपति हमारा भी राष्ट्रपति होता है, इसी तरह से सेम हमने वहां से लिया। उसके बाद बजट बनाना वो भी हमने वहीं से लिया, क्योंकि पहला बजट अंग्रेज से तभी तो बनाया गया था। उसके बाद कैग होगा, कैग भी वहीं से लिया। अटॉर्नी जनरल वाला कॉन्सेप्ट वहीं से लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें बात करूं कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं, डेफिनेटली वो होगा। सबसे पहले देखिए मैं बता भी देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है सिंगल सिटीजनशिप का, दूसरा आपको रिट याद रखना है, और तीसरा आपको प्रेसिडेंट के आपका नॉमिनल हेड है और रियल ओ फॉर्मल हेड है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया हमने, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। ये बजट बुजट तो आपको पता है कि उन्हीं के टाइम आया था। ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल कहाँ से लिया। उसके बाद इसको छोड़ दो आगे, चलिए इतने आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे सोर्स के ऊपर। चलिए दूसरे सोर्स की बात करते हैं, यूएसए की। किसकी? यूएसए की। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं? ये पार्ट नंबर 3 में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? पार्ट नंबर 3। इसका सोर्स क्या है? हमने ये यूएसए से लिए हुए हैं, हमने यूएसए को देख के फंडामेंटल राइट लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ बाहर से बोरो करा है। हाँ, हमने बाकी वर्ल्ड कंट्री से ये चीजें देखी हैं, लेकिन उसको अपनी सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके हमने उसको इम्प्लीमेंट की है, एज इट इज हमने यूज नहीं करे। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया? यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? यूएसए से। प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट सिस्टम, तो प्रेसिडेंट को भी हटाया जाता है इम्पीचमेंट सिस्टम से। कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। तो आपको पता है कि यूएसए में तो प्रेसिडेंट ही हेड होता है, तो वो प्रेसिडेंट हमने जो भी उसको हटाने की पावर कहाँ से देखी? हमने यूएसए से। बोल, लेकिन प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल जहाँ हेड होगा फॉर्मल, वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने ब्रिटेन से लिया। और रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आपको पता है यूएसए सुपर पावर है, तो ये चीजों को रिमूव कर सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना, चाहे आप जज हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनको रिमूव करना, ये दोनों चीजें हमने यूएसए से ली। तो ऐसे याद करना कि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, वो किसी को भी रिमूव कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, तो ये इंडिपेंडेंट जो आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये अपनी मर्जी से काम करता है। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। इसलिए लिया क्योंकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, यहाँ पे जो भी गलत करेगा उनको पनिशमेंट होगी, उसमें आपकी जुडिशरी उस चीज को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। आगे देखिए पीआईएल, ये पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है पीआईएल? मैं आपको समझाऊंगा जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज पढ़ोगे 32 आर्टिकल, वहां मैं आपको बताऊंगा जब आप रिट फाइल करते हो तो पीआईएल क्या होता है। पीआईएल का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट हर्ट होता है तो आप पर्सनली जाके केस कर सकते हो, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा केस नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता था कि एक गरीब आदमी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था। तब आपकी पीआईएल एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करा था। वो ये था कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट हर्ट होता है
तो आपके बिहाफ पे कोई भी केस कर सकता है। इसलिए क्या होता है, किसी बंदे के साथ गलत होता है तो बहुत सारी एनजीओ बनी होती हैं, तो एनजीओ क्या करती हैं, आपके बिहाफ पे आप उनके ऊपर केस कर देते हैं जो भी आपके साथ गलत करता है, ठीक है। तो ये होता है PIL। उसके बाद जुडिशरी रिव्यू, आपको पता है जुडिशरी सिस्टम जो है समझ लेना यूएसए से लिया है। अब जुडिशरी रिव्यू क्या होता है, कोई भी किसी ने कानून बनाया आपके लोकसभा राज्यसभा में, या स्टेट ने कोई कानून कानून बनाता है, तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी रिव्यू होता है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपका जुडिशरी रिव्यू करता है क्या ये चीज आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो नहीं है, क्योंकि जो भी कानून कानून बनेगा, लॉ बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनेगा, उन्हीं को फॉलो करेगा। तो जुडिशरी रिव्यू का मतलब तो चेक करेगा अगर ये किसी चीज को, किसी आर्टिकल को अगेंस्ट है, उसको उसका विरोध कर रहा है, तो जो इसको जुडिशियल रिव्यू के बाद अगर ये गलत हुआ तो वो इस कानून को रद्द कर देगी सुप्रीम कोर्ट, इतनी पावर होती है। प्रियम्बल में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये यूएसए से लिया। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, यूएसए से। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो ये कहाँ से लिया, यूएसए से। अब देखिए यूएसए से बहुत सारी चीजें ली हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। प्रियम्बल में आपको पढ़ा भी चुका हूँ डिटेल में। एक याद रखना है जुडिशियल रिव्यू और PIL, जब आप ये चीजें डिटेल में पढ़ोगे ना आपको अपने आप याद हो जाएंगी, सोर्स अपने आप याद हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, तो जुडिशरी के रिलेटेड आएगा तो सीधा यूएसए लगा देना, ठीक है। देखो जज को रिमूव करना, ये भी हमने यूएसए से लिया। जुडिशरी, इम्पीचमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जुडिशरी भी, मतलब कि जो जुडिशरी पावर है वो सारी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है, ऐसे याद कर लेना। बाकी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए से लिए। बाकी रिमूव करने की पावर यूएसए के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, कनाडा से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले गवर्नर हमने कनाडा से लिया, कि एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग देन स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर सरकार है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चला, कनाडा से। फेडरल सिस्टम होना चाहिए, फेडरल सिस्टम मतलब पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर को डिवाइड करना, स्टेट को अलग पावर देनी, सेंटर को अलग, फेडरल सिस्टम मैंने समझाया था आपको। एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को भी, तो ये कहाँ से ली हमने, कनाडा से। एनी स्टेट बिल कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, कोई भी स्टेट बिल है वो रिजर्व रख सकता है फॉर प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना कनाडा के रिलेटेड कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट, और आपका सेंटर स्ट्रांग होगा स्टेट से, दोनों याद कर लेना, और फेडरल सिस्टम, बस ये तीन याद कर लेना बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसका आर्टिकल आपको पता है, पार्ट कौन में, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोड से पार्ट में लिखा हुआ है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। और इस ये हमने लिया आयरलैंड से, कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। DSP कहाँ से लिया, आयरलैंड से। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको याद कर लेना। हम लोग इस नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर राज्यसभा में, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, आयरलैंड से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ये कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ये पावर है यूएसए के पास। प्रेसिडेंट आपका हेड होगा, फॉर्मल हेड है आपका, तो वो कहाँ से लिया हमने, वो हमने लिया ब्रिटेन से। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ये हमने आयरलैंड से लिया। तो नॉमिनेट कितने मेंबर कर सकते हैं, 12, ये कहाँ से लिया था हमने, आयरलैंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये तीनों की तीनों याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया आयरलैंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब साउथ अफ्रीका से क्या लिया, एक ही चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका ये है, याद रखने का तरीका ये है कि आप देखो साउथ अफ्रीका आज तक कभी क्रिकेट में वर्ल्ड कप नहीं जीता। क्यों नहीं जीता, क्योंकि वो बार बार अमेंडमेंट करता रहता है, मतलब टीम के अंदर बार बार खिलाड़ियों को निकालता है या नए खिलाड़ी अंदर इंक्लूड करता जाता है, मतलब बार बार वो अमेंडमेंट करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, क्योंकि बार बार अमेंडमेंट करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो कहाँ से लिया सोर्स, वो हमने लिया साउथ अफ्रीका से। अब जापान से क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, आप करना तो कर लेना, आपकी मर्जी है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फ्रांस से क्या लिया। एक तो रिपब्लिक सिस्टम होना चाहिए, हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से। रिपब्लिक सिस्टम हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से। इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया, फ्रांस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलिटी,
फ्रीडम और फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिए? फ्रांस से लिया था, मैंने आपको बताया भी था जब प्रियम्बर पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब मुझे आपको बताना है एक चीज, मुझे कमेंट करके बताना कि ये हमने कहाँ से, वो मैंने यहाँ पे नहीं करवाया आपको। हमने जस्टिस जो था, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने आपको प्रियम्बर में भी बताया था। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या सोर्स, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ याद क्या क्या करने हैं। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हमने, रिट पावर ली, सिंगल सिटीजनशिप लिया, पार्लियामेंट सिस्टम का, उसके बाद बजट लिया, अटॉर्नी फर्स्ट पास से छोड़ी, अटॉर्नी जनरल का कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने? हमने ये भी ब्रिटेन से लिया। और रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। दूसरी चीज यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए से हमने क्या क्या लिया? क्योंकि यूएसए पावर रखता है रिमूव करने की, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से इम्प्रूव कर सकता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी के लेटर सुप्रीम कोर्ट भी आता है, ये भी आता है सारा। फिर पीआईएल, ये भी एक जुडिशरी कॉन्सेप्ट है। फिर जुडिशरी रिव्यू, ये भी एक जुडिशरी कंसेप्ट, मतलब जो भी कोर्ट के ज्यादातर मामले हैं हमने यूएसए से लिए हुए हैं। प्रियम्बल मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसे आप जब एक एक टॉपिक पढ़ते चले जाओगे ना, पीएएल क्या होता है, जुडिशियरी रिव्यू क्या होता है, तो उस टाइम आपको समझ आती जाएगी, मैं वहां पे लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी यूएसए से ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएसए वाले याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। कनाडा से मैंने बोला क्या क्या याद रखना आपको? गवर्नर का कंसेप्ट याद रखना, गवर्नर का, और सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से, और फेडरल सिस्टम। बाकी एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट किसने दिया? ये भी कनाडा से लिया हमने कॉन्सेप्ट। फिर मैंने बताया आपका, हाँ ये तो बीच में रह ही गया हमारा, ये रह गया हमारा, ये तो हमने किया ही नहीं, चलो फिर से कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली? ये हमने कहाँ से ली? ये ली हमने यूएसएसआर से, मतलब रशिया से ली। कहाँ से ली? यूएसएसआर मतलब रशिया से ली। और जो मैंने आपको पूछा क्वेश्चन वो कहाँ से लिया, वो मुझे बताना है। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया। कहाँ से लिया? जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये वाला कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आप पढ़ोगे कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है जब आप शेड्यूल पढ़ोगे। ठीक है, ये वो लिस्ट है जिसमें स्टेट और कानून दोनों, और स्टेट और आपका सेंटर दोनों कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पढ़ा था आपने 11th शेड्यूल में। तो ये भी कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट ली। फिर लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल की लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ प्रियम्बल में। ज्वाइंट सेशन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा एक ज्वाइंट सेशन होता है जो प्रेसिडेंट बुलाता है। तो ये किस, कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट हमने? ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ना है, रिलेशनशिप स्टेट और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने पढ़ चुके हैं, और जॉइंट सेशन मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हमने पढ़ा आयरलैंड से। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी याद कर लेना, बहुत है इसमें, ये तो आता ही क्वेश्चन। बाकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन और नॉमिनेट मेंबर राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। साउथ अफ्रीका क्या करता है? बार बार अमेंडमेंट करता है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से लिया। जापान से क्या लिया? छोड़ो इसको। फ्रांस वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और रिपब्लिक सिस्टम भी फ्रांस से लिया। तो ये थे आपके सोर्स जो हमने अच्छे तरीके से पूरे कंप्लीट कर लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाकी कॉपी पे उतारो तो ज्यादा बेटर है, साथ साथ नोट डाउन करो तो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में ज़्यादा नहीं रखता हूँ, ये भी खत्म करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। कॉपी पे 2-3 बार लिखिए, देन इसके आपको पार्ट शेड्यूल, और आपको शेड्यूल पार्ट्स, और उसके बाद सोर्स के ये एमसीक्यूज आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मिलेंगे। ठीक है, बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।